हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम स्टार्ट करेंगे। अब ये एटम्स होते क्या है, हमें पता है एटम्स मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और एटम्स के जो ग्रुप होते हैं उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और हर एक एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम होते हैं और हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग होता है। अब ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज पार्टिकल इन मैटर, यानी क्या मैटर में भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम अपने कोम को हमारे ड्राई हेयर में रब कर ले और फिर उससे एक छोटे से यानी पेपर से छोटे के टुकड़े के पास में ले गए तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा कोम है वो पेपर्स के जो टुकड़े हैं उन्हें अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि जब हम कोम को हमारे बालों में रब करते हैं तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है और उसके कारण वो पेपर के जो पीसेस होते हैं उसे अट्रैक्ट करता है। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ थ्योरी दी थी, फर्स्ट डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर एक और पार्टिकल्स होते हैं, उसके डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। और उससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से भी पहले गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैनल रेस को डिस्कवर किया था। अब ये कैनल रेस उन्होंने जब ना एक नया रेडिएशन देखा गैस डिस्चार्ज में और उन्हें कैनल रेस का नाम दिया और बाद में इस कैनल रेस को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को हम कह सकते हैं कि ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम्स के भी अंदर के पार्ट्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लगभग सिमिलर थे। इलेक्ट्रॉन को हम E- से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को P+। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेगलेक्ट करते हैं, नेगलिजिबल यानी बहुत ही कम मानते हैं और उसका चार्ज होता है -1। और प्रोटॉन का मास को हम नेगलिजिबल नहीं मानते, उसका मास 1 यूनिट होता है और चार्ज +1 होता है। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के अपोजिट है, यानी ये दोनों मिलकर ही हमारे एटम को बैलेंस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। हमने चैप्टर नंबर 3 में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। उसमें उसने बताया कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, यानी एटम को हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते। और इनडिस्ट्रक्टिबल यानी उसका जो सेकेंड जो थ्योरी का जो पोस्टुलेट था वो ये था कि एटम्स ना ही क्रिएट होते और ना ही डिस्ट्रॉय होते। इसका मतलब हम एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन हमने अभी भी ये देखा था कि एटम्स के दो फंडामेंटल पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए, वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो उस बेसिस पे जो डाल्टन्स की जो थ्योरी है वो हार गई, यानी वो फेल हो गई। अब एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए 3 नए मॉडल आते हैं। फर्स्ट है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, सेकेंड है रदरफोर्ड और थर्ड है बोर्स मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, यानी थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या मॉडल बनाया। थॉमसन ने जो एटम का जो स्ट्रक्चर है यानी एटम को उसने क्रिसमस पुडिंग की तरह, यानी हम कह सकते हैं एक लड्डू की तरह कंपेयर किया। उसमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव स्फीयर में, यानी जो इलेक्ट्रॉन यानी एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव स्फीयर में है, यानी जैसे लड्डू में ड्राई फ्रूट्स कैसे होते हैं बिखरे बिखरे से, उसी तरह एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन बिखरे बिखरे से होते हैं। और उसने 2 थ्योरी दी थी, 2 पॉइंट्स दिए थे या हम कह सकते हैं 2 पोस्टुलेट दिए थे। फर्स्ट उसका ये कहना था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, यानी एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी पॉजिटिव चार्ज का गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं यानी एम्बेडेड होते हैं। और सेकंड है कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी एटम्स में जो टोटल जो चार्ज होता है पॉजिटिव स्फीयर का और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव का, यानी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। और होल एटम इज न्यूट्रल, जिसके कारण जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव इसमें ज़्यादा होता है चार्ज ना नेगेटिव, ये दोनों बैलेंस होते हैं, उसके कारण एटम न्यूट्रल होता है।